ओम जाप तीन प्रकार से स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। सत्यानंद अभ्यास करने से पहुँचे अति सूक्ष्म। ओम का जाप अधिकतर लोग तीन प्रकार से करते हैं: स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। स्थूल जाप कैसे होता है वो हम करके बताएंगे, फिर आप भी उसका लाभ उठाना, लाभ होगा आपको भी। इस स्थूल जाप में नासिका से सांस लिया जाता है और मुख से छोड़ा जाता है। कैसे, अब हम करके बताएंगे आपको, फिर आप भी कर लेना, आपको इससे लाभ होगा। ओम का जाप करते हुए पेट की वायु को सबको जोर लगाकर बाहर निकाल देना है और मूल बंद भी लगाना है। मूल बंद लगाने से भी लाभ होगा। तो पेट की बिल्कुल हवा खाली कर दें जोर लगाकर और मूल बंद लगाते चले जाएं, इससे लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। फिर दोबारा देखो कैसे करता है, कैसे करते हैं। आंखें बंद, मुंह बंद, गर्दन सीधी, कमर सीधी। कमर सीधी क्यों कहा? जो हमारी ऊर्जा है वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर को आती है। जो पीछे हमारे रीढ़ की हड्डी है, जब ये सीधी रहेगी तो ऊर्जा को जोर नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? कि इसके बोर खुले रहते हैं फिर, और जो ऐसे बैठ जाते हैं इस तरह से तो बोर बुझ जाते हैं, बोर छोटे हो जाते हैं। इसीलिए हमने कहा साधना करते हुए साधक को कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मुंह बंद। अब ओम ध्वनि में क्यों कहा आंखें बंद? कि आंखों पे जोर ना पड़े और मन एकाग्र हो जाए। क्योंकि आंखें बंद होंगी ना, आंखों पे जोर भी नहीं पड़ेगा, एक आराम महसूस होता है साधक को आंखें बंद करने से। तो अब देखो दोबारा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मुंह बंद, और ओम का जाप करना है। कैसे? ऐसे ओ ये धारणा है, इसको धारणा कहते हैं। ये अंदर की है। ये भी पतंजलि ऋषि ने 8 अंग बताए योग के: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये 5 बाहर के हैं। धारणा, ध्यान, समाधि ये अंदर के हैं। तो मन को एकाग्र करने के लिए है। ये कहते हैं ना बहुत लोग कि मैं साधना में बैठता हूँ, मेरा तो मन नहीं लगता। भाई तो ओम ध्वनि कर ले, इससे लग जाएगा। अच्छा, ये तो हुआ स्थूल। अब इससे सूक्ष्म बताते हैं। जो इसको करेगा उसके और अधिक लाभ होंगे। इसमें भी ऐसे ही करना है। पेट को अंदर चला जाएगा अपने आप, जब हवा खाली हो जाएगी। जब श्वास बाहर आने लगेगा तो पेट अंदर जाएगा, पेट अंदर जाएगा, मूल बंद लगता चला जाएगा। और मूल बंद को जान के भी लगा लेना चाहिए। जान के लगाने से और अधिक लाभ होगा साधना में। अब ये तो हुआ स्थूल। अब बताएंगे सूक्ष्म। सूक्ष्म कैसे होता है? ये कंठ की आवाज़ होती है। अब कोई कहे जी कंठ में कैसे आवाज़ होगी?
ओम की। अब हम आपको करके बताएंगे कंठ की आवाज़ कैसे होती है ओम की। श्वास को बिल्कुल जोर लगा के खाली कर दें और मूल बंद लगाते चले जाएं। मूल बंद क्या है? मल द्वार का आकुचन, सकोड़ना ऊपर को। और ये जो जैसे ही हम ये ओम ध्वनि कर रहे हैं कंठ से, तो इसकी हमें ऐसा आभास होता है जैसे ब्रह्मरंध्र में हो रही हो। आप भी करके देखना कि ब्रह्मरंध्र में हो रही है या क्या हो रहा है। ये तो विज्ञान सहित ज्ञान है जी, ये तो करके देखने का विषय। इसे तो कर लो और बस, किसी को भरम में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है। पर ये सब बातें शुरू की हैं, शुरू में कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। फिर तो जब ऊपर को चढ़ता चला जाएगा सीढ़ियाँ, ये छूटते चले जाएंगे और सीढ़ियाँ, क्योंकि ये नियम है। क्या नियम है? जब पहली सीढ़ी से दूसरी पर चढ़ेंगे, पहली छूट जाएगी, दूसरी पर चढ़ेंगे 10वीं पर जाएंगे तो सारी नीचे की छूट जाएंगी। तो ये शुरू में ऐसा कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। मन को रोकने के लिए जो लोग ये कहते हैं जी मन नहीं रुकता, ये मन रोकने की युक्ति है। अब दोबारा देखो, करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये कंठ की आवाज़ है और ऐसा होता है जैसे ब्रह्मरंध्र में आवाज़ हो रही हो। ये कंठ की आवाज़ है, इसको सूक्ष्म कहा। अब अति सूक्ष्म ये होती है, ये करनी नहीं पड़ती। ये तो दो तो करी हैं, एक कंठ से एक मुख से ओम की ध्वनि, और ये होती है ओम की ध्वनि। ये करनी नहीं पड़ती और ये किसी किसी साधक को होती है। ये लंबे समय तक साधक जब करता है तो उसे सफलता मिल जाती है। और देखो जी, जो अधिक जानना होता है किसी को, तो वो तो सानिध्य में ही बैठकर सीखा जाता है, बताया जाता है। फ़ोन पे, टीवी पे ये या किताबों से ये सब बातें नहीं सीखी जाती। अब मैं आपको देखो, हमारे अपने ऋषि मुनियों का आपको कहूँ, 12-12 साल तक, 24-24 साल तक ऋषि मुनि गुरु के सानिध्य में रहते थे, वनों में रहते थे और वहीं साधना करते थे, वहीं सत्संग भी सुनते थे। ऋषि सत्संग भी सुनाते थे, बताते भी थे। वो क्या कहते हैं, क्रिया कराते थे। सुनाया पहले और फिर कहा अब क्रिया में उतारो। आज क्या है मैंने देखा है, लोग सुन लेते हैं संत पुरुषों की बातें और बस बोलने लग जाते हैं, क्रिया कुछ नहीं। भाई बोलने से क्या लाभ हो रहा है आपको? हानि हो जाएगी बोलने से। बोलना, सुन के मौन हो जा। जो मौन हो जाएगा वह सफल हो जाएगा। मौन सबसे बड़ा, मौन का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। महत्व है मौन का और बहुत बड़ा। तो मौन रह के तो देखो। अब ये है, अपने ऋषियों को, संतों को सुन लिया और बस बोलने लगे। भाई लाभ नहीं होगा मेरे भाई, हानि हो जाएगी, हानि हो रही है। क्रिया में उतार, इसे जितना उतारा जाए उतना लाभ हो जाएगा। श्री कृष्ण जी महाराज 48 साल की आयु तक गुरु संदीपन जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण की। श्री कृष्ण जी महाराज ने गुरु संदीपन जी के यहाँ 48 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण की। तो देखो, आज भी हम दुआपुर में, इस दुआपुर की बात है ये, और आज भी याद कर लिया श्री कृष्ण जी महाराज को। अपने समय के महायोगी थे, महायोगी।
और क्या है, श्री राम त्रेता काल में हुए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के यहाँ 30 साल की आयु तक शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में 30 वर्ष तक, 30 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण की श्री राम ने। फिर विश्वामित्र मुनि के यहाँ आश्रम में चले गए। 5 साल उन्होंने वहाँ धनुर्विद्या सीखी, निपुण हो गए, और उनका यज्ञ भी पूर्ण होना था। विश्वामित्र मुनि का यज्ञ भी पूर्ण कराया, और विश्वामित्र मुनि उनको शिक्षा भी देते थे, धनुर्विद्या सिखाते थे। ये एक सभा हुई थी जब रावण ने बहुत आतंक फैलाया, तो ऋषि मुनियों की एक सभा हुई, उसमें शिवजी महाराज जी को भी बुलाया गया। तो वहाँ ऋषियों ने आदेश किया विश्वामित्र मुनि को कि एक यज्ञ करो, और उसमें श्री राम और लक्ष्मण को ले जाना, इनको विद्या भी सिखाना, धनुर्विद्या, और आपका यज्ञ भी सफल कराएंगे। तो 35 वर्ष की आयु तक उन्होंने गुरुओं के यहाँ शिक्षा ग्रहण करी। पहले गुरु वशिष्ठ के यहाँ 30 वर्ष की आयु तक, और फिर 5 साल उन्होंने विश्वामित्र मुनि के यहाँ धनुर्विद्या को सीखा। तो उन्होंने त्याग किया। आज त्रेता काल से जो 9 लाख वर्ष हो चुके उन बातों को, आज भी श्री राम की हमें याद आ रही है। और उनके पास 2 उपाधियाँ थी, पुरुषोत्तम, मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम, जो भी कार्य किया मर्यादा में रहकर किया, एक भी कार्य अमर्यादित नहीं किया श्री राम ने, और पुरुषों में उत्तम कहलाए। तो हमारे पूर्वज तो बड़े महान थे, हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा क्या है उनकी? उनकी पूजा है, उनके चरित्र की पूजा करनी है। चरित्र की पूजा क्या है? जो उन्होंने हमें कहा हमें वो करना चाहिए, जो उन्होंने हमें रास्ता दिया उस रास्ते पर चलना चाहिए, और जो उस रास्ते पर चलता है वह सफल हो जाता है। जो ऋषि मुनि, संत, महात्मा, अवतारी पुरुषों के बताए रास्ते पर चलता है, मार्ग पर चलता है, वह एक दिन सफल हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।